नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब साहुणम। पंच परमिष्टि भगवंतों की जय। आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। बोले विश्वादित्य सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संत की जय। या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि हर समय हर वक्त हमें खुद को प्रूफ नहीं करना चाहिए। आज एक मेंटल टेंडेंसी हर ह्यूमन बीइंग के अंदर है, हर मनुष्य के अंदर है। थोड़ी सी कुछ बात हो जाए ना तो आप खुद को सही साबित करने में लग जाते हैं, बस यही चूक जाते हैं। अगर आप सही हो तो खुद को सही साबित करने की कोई जरूरत नहीं है। गलत हो तो अपनी गलती माने और आगे जिंदगी जिए। अगर आप सही हैं तो खुद को सही साबित करने की कोई जरूरत नहीं है। अपना काम करें, बात खत्म। ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अपना जो लक्ष्य है उस लक्ष्य तक जाने के लिए, उस लक्ष्य को पाने के लिए जो बीच में रुकावटें हैं उनको भी हटाना पड़ेगा। हर काम को करने के लिए कुछ चीजें चाहिए और कुछ चीजें नहीं चाहिए। दोनों चीजें हैं। कुछ चीजें आवश्यक हैं और कुछ चीजें अनावश्यक हैं। जब आप रोटी बना रहे हो तो अग्नि, पटा, बेलन, आटा ये सब आवश्यक है, लेकिन पानी गिर रहा हो वहां बैठ के बनाओगे तो बन नहीं पाएगी। तो हर काम को पूरा करने के लिए कुछ चीजें ऐसी हों जो उस काम को पूरा करने में सहायक हो, और कुछ चीजें ऐसी हों जो उस काम की रुकावटों में, जो रुकावटें आ रही वो ना हो। जैसे आपका जीवन बहुत छोटा सा है और इस जीवन को आप कैसा जी रहे हो? मेरा एक प्रश्न है कि आपके जीवन में आपसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? आपके जीवन में आपसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई और नहीं है, लेकिन आप अपने जीवन में खुद से ज्यादा इंपॉर्टेंस ऐसी चीजों को देते हो जो आपकी जिंदगी से ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। जैसे आज के समय में लोग डिग्री को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, जबकि डिग्री आपकी एक लाइफ का पार्ट है, आपकी लाइफ नहीं है। पैसा आपकी लाइफ का एक पार्ट है, पैसा लाइफ नहीं है। कई लोग ऐसे जिनको शादी करनी ही जल्दी है, तो शादी भी करना आपकी लाइफ का एक पार्ट है, आपकी लाइफ नहीं है। बहुत सारी चीजें हैं जिनको आप लाइफ मान के बैठे हो, वो आपकी लाइफ नहीं, वो जिंदगी नहीं है। वो जिंदगी का हिस्सा है, हिस्से को पूरी जिंदगी ना माने। आज की नीति कह रही है कि जीवन के इस छोटे से सफर में हर बार खुद को सही साबित करने का प्रयास आपको दुख और असफलता दे सकता है। अपने इस जीवन में हर बार खुद को सही साबित करने का जो आपका प्रयास है वो आपको कई बार दुख देकर के जाएगा, असफलता देकर के जाएगा, क्योंकि आप कहीं और लग जाओगे। जब कोई माँ दूध से राबड़ी बनाती है तो क्या करती है? प्रत्येक समय वहीं खड़े होकर के उसको हिलाती रहती है। अगर 10 मिनट रुक जाए, ना हिलाए, तो वो जल जाएगी। इतना सारा दूध व्यर्थ हो जाएगा। जीवन भी ऐसी है, उसको हिलाना तो पड़ेगा, हिलाना तो पड़ेगा, नहीं तो दुख, असफलताएं आपको मिलेंगी। जब भी कोई मौका ऐसा पड़े कि आपको खुद को साबित करना हो, सही साबित करना हो, तो हर बार ये चीज जरूरी नहीं है। कभी हो जाए तो हो जाए, बात अलग है, बाकी हर बार खुद को सही साबित ना करें। थोड़ा वेट एंड वॉच करें, थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिए। वेट एंड वॉच वाली जो स्थिति होती है वो आपके लिए बहुत अच्छी होती है। सही समय पर अपन खुद को साबित करें तो ज्यादा श्रेष्ठ है। हर बार ना करें, हर बार ना करें। मैं अपने साथ एक्सपेरिमेंट कर चुका हूं, तब आपको बता रहा हूं। हम लोग पढ़ रहे थे और हमारे साथ के बाजू वाले साथी ने बोला कि ग्रंथ देना हमारा है। था वो मेरा। मैंने कहा नहीं, वो मेरा है। नहीं, मेरा है, तुमको पता है कि नहीं? मैंने कहा ये मेरा ग्रंथ है, मैं अपने बैग से लाया हूँ। हाँ, बोले मेरा है। और उनकी टोन, उनका साउंड
सब लाउड हो गया। मैंने कहा लीजिए, आप पढ़ लीजिए, आपका है, आपके ग्रंथ से मैं पढ़ लूँ? मुझे पता है अभी कमरे में जाएँगे तो अपने बैग में रखेंगे। जब ये अपने बैग में, अपने अलमीरा में ये ग्रंथ रखेंगे तो उनको उनका रखा मिलेगा, क्योंकि ये तो मेरा है। तो मैंने खुद को सही साबित नहीं किया। मैंने कहा ठीक है, ये आप ले जा लीजिए। उन्होंने अपने बैग में रखा, तो बैग में जगह थी, उतनी जगह थी जितनी थी। बोले अरे तो दूसरे का है। आगे कहते क्षमा करना कि ये आपका है। ओके। उस समय भी अपन को साबित नहीं करना कि मैंने खुद को सही साबित किया है, नहीं। हर बार खुद को सही साबित करना है, खुद को दुख देना है, क्योंकि आपका मेंटल स्टेटस और आपका जो लक्ष्य है वो फिर कहीं रह जाता है। फिर आपको किसी और दिशा में भागने लगते हैं। कहीं और ना भागें, कहीं और ना भागें। आप खुद को सही साबित करने के पीछे ना भागें। तो क्या करें? आप समझदार हैं तो मैं आपको बता सकता हूँ, ना समझ तो मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम। जिसके पास स्वयं बुद्धि नहीं है, उसको मेरे वचन, शास्त्र के वचन, पूरी भागवत गीता भी कुछ नहीं कर सकती। जिसके पास प्रज्ञा है, बुद्धि है, उसके लिए 4 छोटे से शब्द भी बहुत कुछ कर सकते हैं। जब ऐसी परिस्थिति आ जाए कि खुद को प्रूव करना पड़े, तो क्या करें? मेरा तो ये मानना है कि सफाई ना दे करके अपने काम में लगे रहें। जब खुद को सही साबित करने की बात आए, तो सफाई ना दे करके अपने काम में लगे रहें। समझदार लोगों का यही काम। बाकी मेरी एक पर्सनल राय आप सबके लिए है, परिवार में हो, दोस्तों में हो, कहीं भी हो, समाज में हो, कई लोग बार-बार सफाई मांगते हैं। कहाँ गए थे? क्या कर रहे हो? क्यों नहीं कर रहे हो? ऐसा कब करोगे? तो वो बार-बार सफाई मांगे जो लोग, मेरी आपसे पर्सनल व्यू है कि जो बार-बार हर बात की मांगे सफाई, उसकी अपनी ज़िंदगी से जल्दी करो विदाई। हर चीज़ की सफाई माँगना देना ज़रूरी नहीं है और हर चीज़ की सफाई देना भी ज़रूरी नहीं। अपने काम में लगे रहो, बस। समझदार लोगों का यही काम है। अपने काम से काम रखना दुनिया का सबसे कठिन काम है। आप देखो, हर आदमी दूसरे काम से परेशान है कि ये माला फेर रहा है तो क्यों फेर रहा है? इसकी माला कहीं मुझसे ज़्यादा तो नहीं हो गई? ये पूजा कर रहा है तो कहीं कितनी कर रहा है? इसकी पूजा हमसे ज़्यादा तो नहीं हो गई? ये दुकान खोल रहा है, कितने बजे खोल रहा है? मुझसे पहले तो नहीं खोल ली? ये पैसा कमा रहा है, कितना कमा रहा है? मुझसे ज़्यादा तो नहीं कमा लिया? इसका घर कितना बड़ा है? अच्छा, इसने 3000 स्क्वायर फीट का घर लिया, अपन को 4000। अरे अपन अपने काम से काम कब रखेंगे? और आप अपन अपने काम से काम रखेंगे तभी सफल हो पाएंगे। राम ने कभी चिंतन नहीं किया कि रावण ने कौन सी विद्या सिद्ध करी, कि रावण कहाँ है। राम ने कहा युद्ध करो, मौके पे बात करेंगे। कहा गया था वो भूमि गोचरी, 2 लाल कपड़े वाले अपना क्या कर पाएंगे? धीरज रखो। राम ने बताया कि धीरज रखो, धीरज रखो। खुद को सही साबित नहीं करना है, सिर्फ काम करना है। सिर्फ काम करो, सही साबित मत करो। हमसे भी कहा गया था कि तुम बहुत बाद गुरुजी जुड़े हो। मैंने कहा धीरज रखो, सही साबित नहीं करेंगे, अपन काम करेंगे। काम करके दिखाओ, दुनिया अपने आप तुम्हारे पीछे चलेगी। सिर्फ काम करो, डू योर वर्क, और कुछ मत करो। सिर्फ अपने काम पे लगे रहो। आपका काम दिलाएगा आपको बड़ी पहचान, और जितना भाग्य में उतना मिलेगा। कई बार फेलियर्स भी फेस करना, कई बार बहुत ज़्यादा सफलताएँ मिलेंगी, उनको भी फेस करना, लाइफ चलती रहेगी। मेरा ये मानना है कि हर बार खुद को सही साबित ना करें। खुद को सही साबित करना यानी खुद को दुःख देना है। क्यों हम सही साबित करें? जब हम हैं ही सही, तो हम क्यों सही साबित करें? सोना तो कभी किसी को सही साबित नहीं करता कि मैं सही हूँ कि गलत। व्यक्ति घिसता है उसको। सोना तो कभी नहीं कहता कि मैं प्योर गोल्ड हूँ, कि 24 कैरेट हूँ, कि मैं 22 हूँ। सोना कभी नहीं कहता, क्योंकि सोने को पता है कि वो सोना है। आपको पता नहीं है कि आप सोना हो, तो खुद को सही साबित करो। जब आप सही साबित करने जाते हो खुद को, या खुद के लिए आप बताते हो कि मैं ऐसा हूँ, तब देखना आप 1 स्टेप पीछे हो जाते हो। तब आप बहुत पीछे हो जाते हो। क्यों? क्योंकि आपका लक्ष्य से अक्ष यानी मन भटक जाता है।
इसलिए बार बार सफाई मत दो, अपना काम करो। आप अपना काम करोगे, हर कोई व्यक्ति आपको स्वीकारेगा। लेकिन इसमें भी अगर आप अपना काम करते रहे तो सफल तो होगे, लेकिन ऊंचाइयां नहीं मिलेंगी। ऊंचाइयां तब मिलेगी आप जब हर दिन कुछ नया करोगे। वही पुराना जिंदगी, वही पुराना पैटर्न चलता रहेगा तो कुछ नहीं होगा। ट्रेंड में जो है उसको एक्सेप्ट मत करो। ऐसा कुछ करो कि ट्रेंड आपको एक्सेप्ट करे। आज के समय में यही चल रहा है, लोग मोबाइल खोलते हैं और ट्रेंड में क्या है वो देखते हैं। तो जो ट्रेंड में है वो मत डालो, वो मत देखो। आप ऐसा कुछ करो कि आप ट्रेंड में आओ। इसलिए आज की नीति यहाँ कह रही है कि अगर आप सही हो तो कुछ भी हो जाए, कभी भी अपने आप को कुछ भी सही साबित करने की अपेक्षा शांत रहना श्रेष्ठ है। शांत रहना श्रेष्ठ है। आप सही हो, जब जब आप सही हो तो कुछ भी सही साबित ना करने की कोशिश करें। कुछ भी सही साबित करने की कोशिश ना करें। फिर क्या करें? सही, बस सही काम करें। और एक और बात बताता हूं, बस सही बने रहें। वक्त आपकी गवाही देगा। वक्त आकर के आपकी गवाही देगा कि हाँ ये व्यक्ति सही था। वक्त आपकी गवाही देगा। बस सही बने रहें, कोर्ट केस भी क्यों ना हो। किसी का केस चल रहा है, कोर्ट केस भी क्यों ना हो, बस आप सही बने रहें। आप सही बने रहेंगे, वक्त आपकी गवाही देगा। बस इतना सा आपने अगर सीख लिया तो ऊंचाइयां नहीं, आसमान नहीं छूना नहीं पड़ेगा, अपन आसमान बनेंगे। मन में एक कीड़ा काटता है कि इसको बोलो कि मैं ऐसा हूं, इसको समझाओ कि मैं सही हूं। नहीं समझाओ, नहीं समझाओ। एक बहुत बड़े दार्शनिक ने बहुत अच्छी बात कही। उससे पूछा गया, रिपोर्टर ने उससे पूछा कि लोग आपके बारे में बहुत गलत बातें भी करते हैं और आपके बारे में बहुत छोटी छोटी बातें करते हैं जो हो सकता है कि आपको दिल को ठेस पहुंचाती हो, तो आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? वो कहता नहीं, मुझे कोई बातें ठेस नहीं पहुंचाती, आप किन की बातें कर रहे हैं? जबकि वो बात उसको पता थी। वो कहता है कि रिपोर्टर कि सर आपको खुद को सही प्रूफ करना चाहिए, वरना दुनिया आपको गलत मान लेगी। वो कहता है कितने प्यार से कि जो सही है, जो सही है, जो हीरा है, उसको नहीं बोलना पड़ता कि मैं हीरा हूं। कंकड़ कांच को बोलना पड़ता है कि मैं हीरा हूं। समझना बात को। वो बहुत सुंदर बात कहता है कि जो मेरा मित्र है, जो मेरे चाहने वाले हैं, जो मेरे हितैषी हैं, उनको समझाने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो मेरे हितैषी हैं। उनको समझाने से कोई मतलब नहीं, वो मेरे हितैषी हैं। और जो शत्रु हैं, जो मुझे चाहते नहीं है, जो चाहते कि मैं नीचे गिरूं, उनको समझा के क्या करूंगा? वो समझेंगे नहीं। तो मैं समझाऊं क्यों? उसने खुद को प्रूव नहीं किया, उसने खुद को इम्प्रूव किया। लेट गो करना सीखे जिंदगी में। लेट गो, चलो छोड़ो। हर बार हर व्यक्ति से कहने की जरूरत नहीं है। हर बार हर चीज को सही साबित करने की जरूरत भी नहीं है। अपनी जिंदगी जियो और खुश रहो। जितने जितने महापुरुष हुए हैं, उन्होंने अपने आप को सही साबित नहीं किया, उन्होंने जिंदगी दी, बस सही बने रहे। उनकी गवाही वक्त ने दी। सीता के लिए देखो आप, जब राम सीता जा रहे थे अयोध्या से, हर एक व्यक्ति रो रहा था। लाखों करोड़ों उनको छोड़ने गए थे, मनाने गए थे, वो लौट के कहाँ आए? फिर जब सीता जी का हरण हुआ, राम सीता को वापस लाए, तब वो जो लोग छोड़ने गए थे, वो जो लोग छोड़ने गए थे, जो रो रहे थे, उन्होंने ही सीता को रुलाया था, उन्होंने ही सीता का अपवाद किया था। लेकिन राम ने कुछ लोगों की बात सुन करके सही व्यक्ति को गलत मान लिया। बस वहीं से राम की जिंदगी का एक माइनस इफेक्ट हो गया। राम तो मोक्ष चले गए, सीता भी स्वर्ग चली गई, लेकिन कलंक राम के ऊपर आज भी है कि सती सीता को उन्होंने जंगल भेजा था। वहां जंगल जाकर के भी सीता जी ने खुद को सही साबित नहीं किया, वो सही बनी रही। राम ने उनको बुलाया था। सही साबित मत करो, खुद को राइट प्रूफ मत करो,
इफ यू आर राइट देन यू आर राइट। कब तक किसको बोलेंगे कि हम सही हैं, हम गलत हैं? दुनिया के लोग जब तक उनका माइंड सेट है तब तक ये आपको अच्छा मानेंगे, इसके बाद अच्छा नहीं मानेंगे। 101% है। जितने लोग बोलते हैं ना मैं राम को मानता हूँ, मैं राम को मानता हूँ, ये कोई राम को नहीं मानते। जब तक राम इनकी इच्छा पूरी कर रहे हैं तब तक राम को मानते हैं, वरना राम को भी आम मानते हैं। भगवान के पास जाओ, 4 बातें पूरी नहीं हो जाए तो भगवान भगवान नहीं है। बोले भगवान पंचम काल में होते ही नहीं, कोई इच्छा पूरी करते ही नहीं। गंभीर विषय है और धीरज से समझने की बात है, बहुत धीरज समझने की बात है। सही साबित मत करो, सही बने रहो, 101% रहो। और जिस दिन आप 101% सही रहेंगे उस दिन देखना ये सारी प्रकृति, सारी दुनिया सब आपके पीछे चलेंगे। बस इतना ही करना है, हमें सिर्फ इतना ही करना है कि हमें खुद को सही साबित नहीं करना, हमें सिर्फ सही बने रहना है। एक दिन आप भी सफलताएं प्राप्त करेंगे। शेष फिर आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की जय।